महिलाओं ने अपना घर, अपनी खिड़की सब बंद कर रखा है। बाहर से उनके घरों में आगजनी हो रही है, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी है, उसको जला दिया जा रहा है। लोगों के घरों में आके देखा जा रहा है कि कौन सी सुंदर हिंदू लड़की कौन से घर में रहती है, उसको उठाएंगे, बर्बरता करेंगे, रेप करेंगे, गला काटेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे वर्तमान अत्याचार, ये कैसा अन्याय है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है और मासूमों को बेरहमी से मारा जा रहा है। आखिर उनका कसूर क्या है? क्या सिर्फ यही कि वे हिंदू हैं? ये खौफनाक घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। सरकार चुप क्यों है? न्याय कहां है? कब तक ये अत्याचार सहना पड़ेगा? पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है, लेकिन कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? आखिर कब ये जुल्म रुकेगा और हिंदू समुदाय को जीने का हक मिलेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो वर्तमान में हो रहा है, वह न केवल दुखद है, बल्कि मानवता के नाम पर एक काला धब्बा भी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे अल्पसंख्यक हैं और उनकी धार्मिक पहचान हिंदू है? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को अपवित्र किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बेरहमी से मारा जा रहा है। ये घटनाएं एक समुदाय को उसकी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश की तरह है। बांग्लादेश, जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में अस्तित्व में आया था, आज धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा का अड्डा बनता जा रहा है। संविधान में भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हिंदू समुदाय, जो वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 8% है, लगातार डर और आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। हिंदुओं के मंदिर हमेशा से उनकी आस्था और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में इन्हीं मंदिरों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा जैसे पवित्र त्योहारों पर मूर्तियों को तोड़ा जाता है, विसर्जन के दौरान हिंसा होती है और कई बार पूजा स्थलों को जला दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों बड़े हमले हुए हैं, लेकिन दोषियों को सजा देने के बजाय प्रशासन चुप्पी साधे रहता है। ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे शर्मनाक और भयावह पहलू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार हैं। हिंदू महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन एक सामान्य घटना बन गई है। युवा लड़कियों को उनके परिवार से छीन लिया जाता है और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार परिवार वालों को धमकियां दी जाती हैं कि अगर उन्होंने शिकायत की तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सभ्यता पर भी सवाल उठाता है। क्या किसी की धार्मिक पहचान इतनी बड़ी अपराध बन सकती है कि उसे अपने अस्तित्व के लिए हर दिन लड़ाई लड़नी पड़े? धर्म परिवर्तन का खेल, जबरदस्ती या साजिश? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ धर्म परिवर्तन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। युवतियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। यह प्रक्रिया केवल धमकी और दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साजिश भी दिखती है। इन घटनाओं में न केवल गरीब और असहाय हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी फायदा उठाया जाता है। क्या सरकार वाकई गंभीर है? यह सवाल हर बार उठता है कि बांग्लादेश की सरकार इस पर क्यों चुप है। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बार बार धर्मनिरपेक्षता का वादा किया है, तो फिर ये वादे केवल कागजों पर क्यों रह जाते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव सरकार को बेपरवाह बना रहा है, या फिर यह सब राजनीति का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि पूरी दुनिया इन घटनाओं को चुपचाप देख रही है। भारत, जो बांग्लादेश का पड़ोसी और हिंदुओं का प्रमुख देश है, वह भी इन घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। क्या यह चुप्पी अत्याचारों को सहमति देती है? संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन भी केवल बयान जारी कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार न केवल एक धार्मिक समुदाय पर हमला है, बल्कि यह मानवता पर हमला है। यह समय है जब दुनिया मिलकर इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर धर्म, हर संस्कृति और हर व्यक्ति को समान अधिकार के साथ जीने का हक है। अगर हम आज चुप रहें, तो कल यह आग कहीं और भी फैल सकती है। कब तक हिंदू समुदाय को अन्याय सहना पड़ेगा?
बांग्लादेश के हिंदुओं को कब न्याय मिलेगा? दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं का जल्द से जल्द सुरक्षा मिले।